जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। बजरंग बाण, जिसके बारे में एक बहुत भ्रम भी फैला रखा है कि भाई हमें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, क्या फिर हमें बहुत ज्यादा मुसीबत हो तभी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। सही बताऊं तो भाई मैं भी पहले इस भ्रम में था, क्यों झूठ बोलूं आपके सामने। मैंने भी एक दो वीडियो ऐसी बनाई है कि भाई हमें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि हनुमान जी को इसमें भगवान श्री राम की और हनुमान जी की कसम दी जाती है। मैं भी इस भ्रम में था, लेकिन वास्तव में आप जानेंगे, अगर बजरंग बाण को जब पढ़ रहे हैं और उसे पढ़ते समय आप उसके एक एक दोहे को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बजरंग बाण है क्या। कि तुलसीदास जी ने भाई बजरंग बाण को क्यों लिखा, आप उसमें ध्यान से पढ़ें, समझें। बजरंग बाण किसी भी दुखिया या किसी भगत या जो अध्यात्म से जुड़ना चाहता है उन सभी कार्यों के लिए, एक कोई भूत प्रेत नेगेटिव ऊर्जा से संबंधित कोई परेशान है, कोई नौकरी काम धंधे से व्यापार से परेशान है, कोई दुश्मन से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, सभी समस्याओं से छुटकारा के लिए तुलसीदास जी ने बजरंग बाण के माध्यम से श्री हनुमान जी का आह्वान किया, उनसे प्रार्थना की है अपने आप को बचाने के लिए, और भ्रम फैला दिया कि बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण का सही उपाय, आपको जो भी कोई हो, हनुमान जी की एक शक्ति जो दूत के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है, चाहे वो स्वप्न में मिले या हकीकत में मिले, बस आपको उसका उपाय उसको सही तरीके से पढ़ना है। अभी जो ज्येष्ठ का महीना शुरू हो गया है, 6 मंगलवार है इसमें बड़े, एक मंगलवार चला गया है, कल आने वाले 5 मंगलवार हैं। 5 तक, जब तक 5 मंगलवार पूरे ना हो, जब भी आपको ये वीडियो पहुंचे उसी दिन से आप बजरंग बाण का जो पाठ है, बजरंग बाण का जो पाठ है उसको पढ़ना शुरू करें। बस पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए भाई, किस समय पढ़े। बताते हैं कि हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के ध्यान में रहते हैं पूरा दिन, पूरा दिन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और एक कारण भी है जो मैं समय बताऊंगा। देखिए, दिन में शोर शराबा, कभी कोई आएगा, कभी कोई बोलेगा, कभी फोन आएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, मन में शांति नहीं, दिमाग में शांति नहीं। आप रात्रि 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले 21 बजरंग बाण आपको हर रोज पढ़ने हैं। स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं, शुद्ध कपड़े पहने, हनुमान जी के सामने एक दिया लगाएं। अगर में सबके घर में कोई ना कोई छोटा सा मंदिर सबने बना रखा है, हनुमान जी की मूर्ति नहीं है तो स्थापित करें छोटी सी। बजरंग बाण 21 की संख्या में पढ़े। एक बजरंग बाण पढ़ने से पहले आपको श्री राम नाम की कम से कम 5 माला करनी है। 5 कम से कम बता रहा हूं, श्री राम सीताराम सीताराम सीताराम, या राम 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 राम, ठीक है। उसके बाद एक बजरंग बाण, फिर 5 माला, फिर एक बजरंग बाण, फिर 5 माला, फिर एक बजरंग बाण। इस तरह से करते करते आपको 21 बार बजरंग बाण पढ़ देना है पूरे। ये पढ़ने के बाद अब बहुत से भाई क्या करते हैं, तुरंत उठ जाते हैं। भाई आपको उठना नहीं है, आपकी एनर्जी, मंत्र की ऊर्जा, बजरंग बाण का प्रभाव, आप जो आसन लेके बैठे हुए हैं
उस आसन पे वहीं आप बैठे रहें। उसके बाद आपको मानसिक जाप करना है श्री हनुमान जी का वहीं बैठकर। ज्यादा नहीं तो आधा घंटा 20 मिनट आप अवश्य दें। वहीं बैठ जाएं, ना होठ हिलाने हैं, ना कुछ करना है। कमरे में अंधेरा करें, सामने आपके दिया जल रहा है, आंखें खोल के दिए को देखते रहें। पलकें ना झपकाएं। पलकों में दर्द हो एक बार झपका लें, फिर ऐसे ही खोल लें। ठीक है, इस तरह से आप हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप करें। किसी भी का ओम हम हनुमते पवनंदनाय श्री राम दूताय नमः, मन मन में बोलना नहीं है, मानसिक जाप। जब आप ये करेंगे, आपको क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि जब आप जिन दिनों में कर रहे हैं, मान लो आपने 21 दिन किया, 41 दिन किया, उसी में आपको उस चीज का रिजल्ट मिल जाए। जब हम पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आने में समय होता है। ये एग्जाम देते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आता। तो वही होता है मित्रों, और यही हम गलती कर देते हैं कि यार कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो आप उसके बाद आप इंतजार करें, नियमित अपनी पूजा पाठ रखें। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके आए, सप्ताह में एक बार अवश्य जाएं। नियमित पूजा पाठ करें अपनी, नियमित। और नियमित पूजा पाठ करते हुए आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई मुसीबत आ रही है, कोई खुशी आ रही है, आने से पहले आपको पता चल जाएगा। किसी के साथ गलत भी होने वाला है, आपका कोई साथी है, सहयोगी है, आपको पता चल जाएगा इसके साथ कुछ ही होने वाला है। ये सिर्फ क्या है, ये हनुमान जी की कृपा है आपके ऊपर, जो साथ साथ नहीं होती मित्रों। उसमें आपको महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन होगी अवश्य। ये 100% है। ये बड़े मंगलवार हैं, इनको बड़ा मंगलवार भी कहते हैं, बूढ़वा मंगलवार भी कहते हैं, कि हनुमान जी के बड़े रूप की पूजा होती है। जैसे आपने देखा होगा, महाभारत काल के बाद हनुमान जी बूढ़ी अवस्था में लौटे हुए थे अपने बूढ़ा रूप बना के, और भीम जी वहां से निकल रहे थे। तो बताते हैं इन्हीं दिनों में हुआ था ये सब भी। भगवान श्री राम की मुलाकात भी इन्हीं दिनों में हुई थी, बताते हैं। तो इसलिए ये जो मंगलवार होते हैं, ये बड़े ही सौभाग्यशाली और बड़े ही प्रभावी होते हैं। और ज्येष्ठ का महीना तो भाई बड़ा ही वैसे ही प्रभावशाली होता है। आपने देखा होगा जगह जगह इस समय जो शिव श्री गोरक्षनाथ जी के भगत हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, जगह जगह दूने की तपस्या करते हैं। कोई 5 दूने की, कोई 8 की, कोई 11 की, 21 की, 108 दूने तक की तपस्या चल रही है। वो सभी इन दिनों में करते हैं, क्योंकि एनर्जी का प्रभाव, और उनकी इस तपस्या से वातावरण में इतनी एनर्जी हो जाती है, इतनी एनर्जी हो जाती है। तो भाई हम उसका लाभ क्यों ना लें, हमें सबको उसका लाभ उठाना चाहिए। मेरे सभी मित्रों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी की कृपा बनी रहे और बालाजी महाराज आप सभी का कल्याण करें। जय जय श्री सीता।